Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 6 of chapter 3. This is going to be the last video lecture of this chapter. और इस video lecture में हम बात करेंगे what are the different strategies और techniques जो हम use कर सकते हैं जिससे हमारा जो health है और जो हमारा well-being है वो improve होगा. Health and well-being. Strategies to improve our health and well-being. Promoting positive health and well-being. तो ये जो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, इन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा वेलबींग है, वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी, लाइफ स्किल्स, असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, सेल्फ केयर, डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट. इन सारी टेक्निक्स को, इन सारे मेथड्स को हम काफ़ी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी को ही हम हार्डीनेस बोलते हैं. सो यू मस्ट हैव सीन देयर आर सम पीपल हु एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बट दे डोंट गेट सिक इजीली. आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बट वो जल्दी से बीमार नहीं होते. दीज पीपल हैव अ स्पेशल पर्सनैलिटी कॉल्ड हार्डीनेस. इस पर्सनैलिटी को हम हार्डीनेस बोलते हैं. एंड टू एक्सप्लेन हार्डीनेस देयर आर 3 C's. यहाँ पे हम 3 C's के थ्रू हार्डीनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. First is commitment, then is control, and third C is challenge. Commitment, control, and challenge. So commitment is that they are committed. They are committed to their personal work. ये डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या ये जो भी चीज़ कर रहे हैं. दे स्टे डेडिकेटेड टू देयर वर्क, गोल्स और रिलेशनशिप. देन इज कंट्रोल. दे फील दैट दे हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ आउटकम्स. इनको ऐसा फील होता है कि चीज़ें इनके हाथ में है, थिंग्स आर अंडर देयर कंट्रोल ओनली. देन इज चैलेंज. चैलेंज सिंपली मीन्स दे सी डिफिकल्टीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो रादर देन इन थ्रेट. तो इनके सामने जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, जो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसको ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके थ्रू ये ग्रो कर सकते हैं. Second is life skill. Life skills are the practical skills. ये एक practical skills हैं जो हमको help करती हैं जो भी हमारे लाइफ में challenges आए उसको हम अच्छे से किस तरीके से डील कर सकते हैं. Enable individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. तो ये एक practical skills है जिसके थ्रू हमको समझ में आता है कि हमको हमारी लाइफ के साथ किस तरीके से डील करना है, कितने अच्छे से हम उससे डील कर पाएंगे. एक लाइफ स्किल है असर्टिवनेस. असर्टिवनेस होना मतलब क्या है असर्टिवनेस का, कि आप अपनी बातें तो रखते हो, साथ साथ आप दूसरे की बातें भी सुनते हो. एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड नीड्स कॉन्फिडेंटली विदाउट बीइंग अग्रेसिव. आप अपनी बातें रख रहे हो और साथ साथ दूसरे की बातें भी सुन रहे हो. टाइम मैनेजमेंट. यूजिंग योर टाइम वाइजली. आप अपना टाइम सही से मैनेज कर पा रहे हो. आप मैनेज कर पा रहे हो कि कितना टाइम आपको पढ़ाई में देना है, कितना टाइम आपको एक्सरसाइज करने के लिए देना है, तो आप अपना टाइम सही से मैनेज कर पा रहे हो. रैशनल थिंकिंग, लॉजिकली सोचना. इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, हैविंग गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. अच्छे से कम्युनिकेट करना, अच्छे रिलेशनशिप बनाना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ. सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ का भी, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना. सो दीज आर सम लाइफ स्किल्स जिससे आप अच्छे से अपनी लाइफ के चैलेंजेस को डील कर सकते हो. सो थर्ड इज असर्टिवनेस. असर्टिवनेस हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, या तो वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाएंगे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, अगर उनको अपनी बात मनानी है तो वो गुस्सा करते हैं. या फिर लोग काफ़ी ज़्यादा पैसिव हो जाते हैं कि ठीक है, जैसा बाकी लोगों ने बोल दिया उन्होंने वैसा मान लिया. असर्टिवनेस विल कम इन बिटवीन. असर्टिवनेस का मतलब क्या है कि आप अपनी बातें तो रखते हो, साथ साथ आप दूसरे की बातें भी सुनते हो. बीइंग असर्टिव मीन्स दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली बट विदाउट गेटिंग रूड. और आप इसमें ज़्यादा पैसिव भी नहीं हो रहे हो और यहाँ पर आप अग्रेसिव भी नहीं हो रहे हो. आप यहाँ पे दूसरे की भी सुनते हो, आप यहाँ पे अपनी बात भी रखते हो. तो आप यहाँ पे सही से कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हो अबाउट योर फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स और थॉट्स. असर्टिवनेस एक बहुत अच्छी लाइफ स्किल है जो हम सब लोगों में होनी चाहिए. मतलब हमको गुस्सा भी नहीं करना है और हमको पैसिव भी नहीं रहना है.
वी हैव टू फाइंड आउट सम मिडिल वे. सो मिडिल वे क्या है? मिडिल वे इज द असर्टिवनेस, जहाँ पे आप अपनी बातें भी रखते हो और आप दूसरे की बातें भी समझते हो. देन नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट सिंपली मीन्स कि आप जो आपके पास जो भी टाइम है, आप कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हो. यूजिंग टाइम वाइसली. आप अपना टाइम किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हो, सो दैट आप काम भी कर पाओ और आप रिलैक्स भी कर पाओ. सो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम किन चीज़ों में हमको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं, और ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग योर टास्क सो वेल सो दैट यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. आप अपने टास्क इतने अच्छे से प्लान करो, आप हर चीज़ को प्लान करो, ताकि एक एंड मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो जाओ. सो टाइम मैनेजमेंट इज यूजिंग टाइम वाइसली. Fifth is rational thinking. Rational thinking simply means thinking clearly and logically. So rational thinking का मतलब क्या है कि आप clearly सोच रहे हो, आप logically सोच रहे हो. Now there are few principles of rational thinking. Rational thinking के कुछ principle है. यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, we will challenge our नेगेटिव और इरेशनल बिलीव्स. जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स है, जो भी मेरे इरेशनल बिलीव्स हैं, उसको हमको सबसे पहले चैलेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है और वो ऐसा सोचता है, आई एम अ फेलियर एंड आई विल नेवर सक्सीड. मैं एक फेलियर हूँ और मैं कभी सक्सीड कर ही नहीं सकता, मेरे कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते. तो ये एक इरेशनल बिलीफ है. इस इरेशनल बिलीफ को हमको चेंज करना है. चेंज किस में करेंगे? हम एक पॉजिटिव बिलीव में चेंज करेंगे, और वो एक पॉजिटिव रैशनल बिलीफ में इसको चेंज करेंगे. और वो क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, आई डिडंट डू वेल दिस टाइम बट आई कैन स्टडी हार्ड एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम. मैंने इस टाइम इतना अच्छा नहीं करा, बट नेक्स्ट टाइम मैं इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ. सो जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी हमारे नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है, उसको चैलेंज करना एंड मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना. देन नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग रिलेशनशिप. जो हमारे रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना. गुड रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी कम्युनिकेट. हम कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं. अब इसमें कुछ की एसेंशियल स्किल्स हैं. फर्स्ट इज लिसनिंग. लिसनिंग सिंपली मीन्स पेइंग अटेंशन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग विदाउट इंटरप्टिंग. आप अटेंशन देते हो, जो दूसरा इंसान बोल रहा है उसको बिना इंटरप्ट करे आप सुनते हो. देन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स. आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, और आप दूसरे का भी समझते हो कि दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा है. देन एक्सेप्टिंग अदर पर्सनस ओपिनियन. आप यहाँ पे दूसरे इंसान के जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करते हो. मतलब देखो, जो आपके ओपिनियन होंगे, जो दूसरे इंसान के ओपिनियन होंगे, वो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट यू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट दोज डिफरेंसेस. सो दीज आर सम की स्किल्स फॉर इम्प्रूविंग रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन होना चाहिए. कम्युनिकेशन में आप क्या क्या चीज़ें होंगी, आप पहले दूसरे इंसान को सुनोगे, आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करोगे, आप दूसरे की फीलिंग्स को भी समझोगे, और वहाँ जो डिफरेंसेस आएंगे आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे. नेक्स्ट इज सेल्फ केयर. सो सेल्फ केयर इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. आप अपना ध्यान किस तरीके से रखते हो. आप खाना किस तरीके का खाते हो, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, डू यू गेट इनफ स्लीप और नॉट, आपके रिलेशंस कैसे हैं और लोगों के साथ. तो ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ में रिफ्लेक्ट करती हैं. आर ब्रीथिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट्स आर स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन. जो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है, इट रिफ्लेक्ट्स आर स्टेट ऑफ माइंड. इससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड दिखता है. सो इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू कैन टेक सम डीप ब्रीथ्स और यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट वॉक. अगर आप लंबे समय तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो, तो आप डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलरली. आप शॉर्ट वॉक्स पे जा सकते हो. देन इज़ ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट. आपकी जो भी अनहेल्पफुल हैबिट है, जो भी आपकी बेकार आदतें हैं, उस चीज़ को ओवरकम करना. फॉर एग्जाम्पल परफेक्शनिज्म. परफेक्शनिज्म सिंपली मीन्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं दैट आई शुड बी परफेक्ट, मेरे इतने ही मार्क्स आने चाहिए. अवॉइडेंस.
जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में उसको अवॉइड करते रहते हैं, उस पर एक्टिवली काम नहीं करेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली मीन्स आज मेरा मन नहीं कर रहा, ये काम मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, तो चीज़ों को टालते रहना. तो इन सब हैबिट्स को ओवरकम करना. देन व्हाट इज एक गुड हेल्थ? एक गुड हेल्थ क्या होती है? क्या गुड हेल्थ का मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इलनेस नहीं है? सो इट इज़ नॉट जस्ट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज. हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. तो यहाँ पे आपके सारे एस्पेक्ट आते हैं लाइफ के, कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपके सोशल रिलेशनशिप कैसे है, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग कैसी है. सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज. नेक्स्ट इज डाइट. अ बैलेंस डाइट. अब ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की डाइट फॉलो करते हो. इफ़ यू आर फॉलोइंग अ बैलेंस डाइट तो आपका मूड उससे काफ़ी अच्छा हो सकता है. इट विल गिव यू एनर्जी, आपकी मसल्स इंप्रूव होंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा, इलनेस के चांसेस कम होंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा. सो अ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 3 मील्स अ डे होने चाहिए. अगर बैलेंस डाइट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है. देन इज एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग वेट एंड स्ट्रेस. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा और आपका जो स्ट्रेस है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज होएगा. जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं देखा जाता है कि उनको कम टेंशन होती है, एंजाइटी के चांसेस कम है और डिप्रेशन के चांसेस कम है. आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए. मिनिमम 30-40 मिनट्स की आप एक्सरसाइज डेली करो. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड सिंपली मीन्स सीइंग लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे. तो जो भी आपके सामने चीज़ें हैं आप उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में देखते हो, आप उसको रियलिस्टिकली देखते हो. सो हैविंग अ फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी. सीइंग रियलिटी एज इट इज़, मतलब जो रियलिटी है आप उसको उसी तरीके से देख रहे हो, ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसको परसीव कर रहे हो, बहुत नेगेटिवली उसे परसीव नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली भी उसे परसीव नहीं कर रहे हो. जो चीज़ जैसी है आप उसको उसी तरीके से देख रहे हो. हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ. आपकी लाइफ में कोई पर्पस है और आप उस चीज़ के लिए काम करते हो. देन एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियन. आप दूसरे लोगों के जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करते हो, उस चीज़ को टॉलरेट करते हो. देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस और यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर योर फेलियर. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सक्सेस की भी, फेलियर की भी. देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग. सो पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन. आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हो कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी. यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि हाँ आपके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी और इस तरीके से आप अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हो. पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स फोकसिंग ऑन द गुड इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द बैड. आप यहाँ पे फोकस क्या कर रहे हो, जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हो. देन नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट सिंपली मीन्स कि हैविंग पीपल हु केयर अबाउट यू. आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए चिंता करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं. हैविंग पीपल हु केयर अबाउट यू. तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम है आप उन लोगों से बात कर सकते हो. दे केयर अबाउट यू, दे वैल्यू यू, दे लव यू. सो पीपल विद हाई लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट. जिन लोगों को अच्छा सोशल सपोर्ट मिलता है, जिन लोगों को पता है दैट दे हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स टू रिलाई ऑन, तो वो लोग कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं. तो अगर अच्छा सोशल सपोर्ट है किसी इंसान के पास, वो ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं करेगा. अब ये जो सोशल सपोर्ट है ये हम 3 तरीके से देख सकते हैं. टेंजिबल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट. यहाँ पे क्या मतलब है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं विद थ्रू मनी, गुड्स और सर्विसेज. तो यहाँ पे कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू आपको हेल्प हो सकती है. देन इज इंफॉर्मेशनल सपोर्ट. इंफॉर्मेशनल सपोर्ट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे योर फैमिली और फ्रेंड्स विल प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू आउट विद द स्ट्रेसफुल इवेंट.
तो यहाँ पे आपको वो कोई एडवाइस देंगे, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन बताएंगे जिसके थ्रू आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर सकते हो. So first is tangible support, second is informational support, third is emotional support. Emotional support is they will make you feel like कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं and they care about you and they will help you to feel better emotionally. तो यहाँ पे they will make you feel loved, valued and cared for. हमारे पास 3 टाइप के सपोर्ट है. टेंजिबल सपोर्ट, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट है, इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. इमोशनल सपोर्ट, आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरे इंसान को ऐसा फील करा रहे हो कि वो लव्ड है, वो वैल्यूड है और उसके लिए हम बहुत चिंता करते हैं. I hope till here it is clear. So if you have any doubt in this chapter, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.